7.1 का कौन सा सवाल है? 7वां। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और -5 और 2 -2 और 9 पर समदुरस्त है। एक्स अक्ष पर क्या बिंदु होते हैं? एक्स अक्ष पर बिंदु होते हैं क्या? मैंने बताया था कि भाई साहब उसने पूछा कि बताइएगा एक्स अक्ष बिंदु तो क्या होते हैं भैया? एक्स और 0। एक्स अक्ष पर एक्स मान होता है, दूसरा क्या आता है? 0 आता है। और वाई पर क्या होता है? 0 वाई। मैंने क्वेश्चन दिया था कि बताइएगा कि एक्स अक्ष पर यानी कि एक्स अक्ष क्या बनते हैं? भुज। एक्स अक्ष में भुज क्या होगा? जैसे क्वेश्चन दिया 3 है, 3 का क्या होगा? 3 0 और एक बताया था कि भैया उसका क्या होगा? कोटि का, तो कोटि का होगा 0 3। ऐसा होता है कि मतलब जिसकी पूछा जाता है उस पर वो उसकी वैल्यू रहती है, बाकी की 0 हो जाती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होंगे? एक्स 0। वाई अक्ष पर क्या होंगे बिंदु? वाई 0। अक्ष को इंग्लिश में अक्ष ही बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व सुनिए, देखिएगा। हल। माना कि माना कि माना कि भाई क्या मानेगा भाई कि एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होंगे भैया? पी माना है एक्स कॉमा 0। ठीक है, एक्स माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है? पी एंड 0। ओके डन। फिर आगे क्या कह रहा है? एक्स तो एक बिंदु ये दिया है, तो ए कितना दिया है हमें? 2 -5 और बी दिया है कितना? -2 और 9। भाई जहां तक किसी को दुख दर्द हो जीवन में बता सकता है, जहां तक किसी ये सवाल में किसी को दर्द हैगा पंकज। हाँ भाई, ये भाई ऐसा क्या जो आपका बेसिक थोड़ा लूज है तो इसलिए सवाल थोड़ा कम समझ आएगा, पर समझने की कोशिश करना, समझ होगा तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेसिक मैंने समझाया था एक्स अक्ष वाई एक्स कोटि वोटी क्या होती है भुज वगैरह, ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो समझा दिया था मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वीडियो भी देख सकते हो आप। तो एक्स अक्ष पर बिंदु है पी एक्स 0 और ए कितना दिया है? 2 और -5, बी कितना दिया है? -2 और 9। ठीक है भाई, अब निकालेंगे इसकी क्या? समदुरस्त है तो ये समदुरस्त है तो निकालेंगे कि भाई यदि प्रश्नानुसार क्या भाई समदुरस्त है तब, तो भैया क्या आएगा? पी ए बराबर पीबी। अगर ये इक्वल आएगा तो समदुरस्त है, इक्वल नहीं आएगा समदुरस्त नहीं है। डन हो गए? चलो भैया, पी पी ए यानी कि पी ए को लेंगे, पी और ए को लेंगे बस। ठीक है, पी ए निकालेंगे अपन। पी ए बराबर क्या आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए लेंगे, पी कौन सा? एरा, और ए कौन सा? एरा, यानी कि x -0 और x 2 माइनस के 5, मतलब x1 x2 y1 y2। ठीक है, x1 x2 y1 y2। पी ए को लिया, पी एरा और ए एरा। चलो भाई निकालो पी ए का क्या निकलेगा? अंडर रूट x2 का मान कितना है इसमें? x2 का ये x1 होता है, x2 होता है। x2 का मान कितना है? 2 और x1 का कितना है? x, तो आएगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -5। y1 y2 होता है ना, तो y2 कितना है? -5 और y1 कितना है? 0 का स्क्वायर। यहां तक किसी को दुख दर्द हो बताओ भैया, किसको दर्द है सवाल में? पंकज दर्द है? हाँ भाई, हाँ जसोदा मसोदा नहीं आई बेटा, कुछ समस्या नहीं है? चलो, x1 x2 y1 y2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये निकल के आया। ठीक है भाई, ये बना किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab।
वही तो भाई ये टाइप की। तो पी ए बराबर, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अगर आपने गणित से छोटे पढ़ा हो, फिफ्थ सिक्स सेवन क्लास में ये क्वेश्चन चलते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको याद ही होना चाहिए। तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है माइनस का एक्स, प्लस 5 का वर्ग माइनस के सॉरी 0 में से 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेगा का स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसमें हमने इसको बदल दिया, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए का मान ए स्क्वायर प्लस बी का मान बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है डन, चलो आगे बढ़ो। पी ए बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स। अब भाई एक्स का गुणा 2 में होगा, थोड़ा साफ लिख दो इसको, माइनस के 2, ए कितना है हमारे पास 2 और बी कितना है माइनस का एक्स। ठीक है, अब दिख रहा होगा साफ है ना भाई। एक्स का गुणा माइनस के एक्स का गुणा 2 में हुआ तो आएगा माइनस का 2x, और माइनस के 2x का गुणा हुआ होगा 2 में कितना आएगा प्लस के 4x, माइनस माइनस प्लस, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये आएगा कितना प्लस का 4x, 5 का वर्ग 25, क्योंकि माइनस का है वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा वो। चलो भाई, अब पी ए बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा भैया, पी ए बराबर 4 और 25 कितना होता है 29। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के 29, ये निकला पी ए का मान। अब क्या निकालेंगे पी बी, पी और बी, पी और बी, भैया पी बी निकालेंगे अब अपन। पी बी का x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2। चलो क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पीवी बराबर x2 कितना दिया है हमें, पीवी में देखो x1 x2 y1 y2, x2 दिया है हमें माइनस के 2, चल भाई माइनस x1 कितना दिया है x का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है हमें 9 माइनस y1 कितना दिया है 0 का स्क्वायर। पीवी बराबर ये भी फिर बन गया माइनस का x, ठीक है, फिर बन गया x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर इसको, ठीक है, x माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 आ रहा है माइनस आता तो बनता, ऐसे ये आ रहा है कि भैया क्या आएगा, इसको 2 बार कन्वर्ट कर लो, माइनस के 2x फिर माइनस के 2 माइनस का x प्लस का 9 का स्क्वायर। भैया 2 बार लिखा था इसलिए 2 बार लिख लिया, इसका स्क्वायर लगाया ना, इसको 2 बार लिखा, माइनस का 2 माइनस का x, बोला माइनस ए प्लस माइनस का होल स्क्वायर क्यों नहीं बना, क्योंकि आगे माइनस लगी है इसलिए नहीं बना। ठीक है, आगे माइनस नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता, तो हमें ये 2 बार कन्वर्ट कर लिया इसको ऐसे। ठीक है, स्क्वायर लगाया, तो अब इसका कर लो गुणा, पी बराबर इसका करेंगे गुणा अपन, दो का गुणा 2 में होगा कितना आएगा 4, 2 का x में होगा कितना आया प्लस के 2x, और x का हुआ 2 में कितना आया प्लस के 2x, और भाई x का हुआ x में तो क्या आएगा प्लस के x स्क्वायर, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है भाई, तो क्या निकल के आया पीबी तुम्हारा, पीबी बराबर 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 85, तो और निकल के आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85। क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर, क्यों, क्योंकि इधर 85 आ रहा है उधर आ रहा है 29, तो आप लिख दोगे क्या पी ए बराबर नॉट इक्वल पीबी, आंसर ये समग्रस्त नहीं है। ठीक है भाई,
भाई नोट हो गया। सॉरी भाई, ये अभी समझ नहीं है क्योंकि इसमें एक्स एक्स के निर्देशांक क्या पूछे, बिंदु पूछे, तो ये मत करना बस, है ना। पीवी बराबर कितना आएगा, ये पीवी बराबर पीए, पी बराबर पीए कितना है, पीए बना ये रहा, और पीवी कितना है, पीवी इतना है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या करना है। एच एच के बिंदु पर को ज्ञात करने, ठीक है डन। चलो, एच एच के बिंदु ज्ञात करने के लिए पी ए बराबर क्या है हमारा, पीवी है। तो पी ए कितना है, पी ए हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 29, और पीवी कितना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों पर बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर करेंगे तो इसमें वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, इसमें रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है भाई, तो x इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x से x खत्म। ठीक है, 29 वाला में जाएंगे और x इधर आएगा, तो माइनस का कितना x, ये भी कितना माइनस का x, ये वाला में जाएगा तो 29, 85 माइनस 29। ठीक है भाई, कितना आएगा, माइनस का 8x, कितना बचेगा भाई, 29 में 85 गए, कैरी माइनस करो, 50, 50 में एक जोड़ा 51, और 51 56, है ना, कितने बचेंगे भाई, 56, कर ही नहीं पाते भाई, माइनस के 8, सॉरी 8 माइनस के नीचे आएंगे, तो भैया x बराबर 56 बटे कितने, माइनस के 8, तो 8 एकम 8, 8 7 56। तो भाई x अक्ष के निर्देशांक क्या निकलेंगे, x अक्ष के निर्देशांक निकलेंगे, तो x अक्ष के निर्देशांक, हाँ भैया हाउ हाउ, x अक्ष के निर्देशांक क्या आएगा, माइनस, देखो 7 से कट जाएगा, 7 8 56 माइनस का 7 आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई एक और सॉरी माइनस के 7 और 1, ऊपर वाला x है, नीचे वाला, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो अपने x के निर्देशांक कितने हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के बिंदु पूछा है उसने, क्या आया x का मान 7, 7 और 0। ठीक है भाई, x अक्ष का निर्देशांक आएगा माइनस के 7 और 0, क्योंकि x के बारे में 0 तो अपने पास है ना, तो x अक्ष का निर्देशांक कितना आएगा, माइनस के 7, सॉरी कितना बचेगा, माइनस का 7। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या आएंगे, p बराबर माइनस के 7 और 0, ये आएगा आंसर, ये है आंसर। p बराबर pb, दोनों साइड पे स्क्वायर करने पर x से x कट गया, इसको इधर लिख देना, x की वैल्यू निकल गई कितनी, माइनस के 7, 7 8 56 माइनस के 7, तो x का मान माइनस के 7, 0 अपने पास है, x के निर्देशांक माइनस 7 0, ये निकल के आएगा, डन हो गए। अब भाई 7वें का 8वां क्वेश्चन 7.76वें चैप्टर का 8वां क्वेश्चन, 7.1 का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो जिसके बिंदु P2 -3 और Q 10 और पाई है, के बीच की दूरी कितनी है भाई, 10 है। अब देखना क्वेश्चन, y का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु P के और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 दी है उसने। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन करते हैं हल अपन निकालते हैं क्या, जैसे कि हमें जो दिया है, हमने दिया लिख दिया, क्या दिया है हमें दिया है बिंदु P कितना दिया है, इतना दिया है, और बिंदु Q कितना दिया है, 10 और 22। ठीक है, ये दिया है,
फिर अपन इसकी बीच की दूरी निकाल दे, कैसे निकाल दे भाई, पी क्यू बराबर अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मैंने इसने बोल दिया है कि पी क्यू की बीच की दूरी कितनी दी है, 10 दी है, ये दी है 10, तो जहां आएगा क्या 10 आ जाएगा यहाँ पे बराबर। ठीक है, अब इसमें x2 माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन रख लेना, एक वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट में ही, वो क्योंकि बाई आ रहा है अंडर रूट में वो कटेगा नहीं, अंडर रूट में निकल के आएगा, तो 10 के बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट जो भी आएगा फलाना ढिकाना 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 इसमें, तो क्या कर दोगे नीचे जाके बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों पर रख करने पर, दोनों पक्षों पर रख करेंगे तो डिजिट से डिजिट कट जाएगा, बाई का मान निकलेगा ओनली, किसका, बाई का, तो वही पूछा है बाई का मान ज्ञात करना है, सिर्फ बाई का मान, ऐसे होगा। ठीक है, करके लेके आना, नहीं आएगा तो कल फिर हम कराएंगे डन। ओके भाई, कर लेना और आंसर आए कमेंट में डाल देना भाई।